Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and I am back with another video of reading fill in the blanks. This is part 3 of practice for the reading fill in the blanks question type. Now let's start our video without wasting any time. So this is our first question of reading fill in the blanks. Let's start it. सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें पूरे पैसेज को पढ़ना होता है कि इसका कंटेक्स्ट क्या है, इसका टॉपिक क्या है. जब इसको हम पढ़ दें तो क्या कहता है, Humans are unique among primates because our dash mode of locomotion is fully upright. इंसानों की बात हो रही है और सारे जीवों की बात हो रही है, चलने की बात हो रही है, कुछ ना कुछ. ठीक है, तो यानी कि इंसानों एक ना कोई ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स की बात हो रही है इसके अंदर. हम इसके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे. क्या कह रहा है, ह्यूमंस आर यूनिक अमंग प्राइमेट्स, यानी कि जो धरती पे रहने वाले जो प्राइमेट्स हैं उनसे इंसान जो है वो काफ़ी अलग होते हैं. क्यों? अब बिकॉज से हमारा आंसर आएगा. क्यों? बिकॉज आर डैश मोड ऑफ लोकोमोशन. अब पहले तो मोड ऑफ लोकोमोशन को समझना. अब इसका मतलब क्या है? मोड का मतलब तरीका, किस चीज़ का? लोकोमोशन का. अब लोकोमोशन का मतलब समझो. सिर्फ मोशन को तो हम निकालते हैं, मोशन में पता है कि कोई भी चीज़ अगर मूव हो रही है तो मोशन. और हमारा मोड ऑफ लोकोमोशन यानी कि इंसान किस तरीके से मूव करता है, इज वॉकिंग, यानी कि अब चलने की बात हो रही है, मूव होने की बात हो रही है. तो हमारा किस तरीके का चलने का तरीका जो होगा वो क्या है, इज वॉकिंग फुली डैश. अब कई बार ऐसा होगा कि आपके पास दो ब्लैंक्स एक सेंटेंस में आ जाएंगे, तो पहले कोशिश करो सेकंड वाले को करने की. सेकंड वाले को पढ़ देने का. कह रहा है मोड ऑफ लोकोमोशन, हमारा चलने का तरीका कैसा है, फुली डैश. अब इन सभी में से जब हम पढ़ते हैं तो हमारा चलने का तरीका किस में सबसे इजीली मेंशन हो रहा है, हमें जो समझ में आ रहा है. अटैच नहीं है, एस्थेटिक नहीं है, डेंजरस नहीं है, अपराइट. अब देखो, अब का मतलब सीधा, राइट ये हो सकता है. चीफ नहीं हो सकता, वल्नरेबल नहीं हो सकता, ऑपरेशनल नहीं हो सकता, अपराइट हो सकता है. यानी कि जो सीधे होके जो वर्टिकल वे में जो हम चलते हैं उसको हम बोलेंगे अपराइट. तो हमारा सेकंड ब्लैंक आंसर आ गया अपराइट. अब आगे हम देखते हैं. अब हम इस पे आएंगे, यहाँ पे क्या आना था, यानी कि हमारा किस तरीके का चलने का वे है, हमारा किस तरीके का मोड है वो हमारा. देखिए से हम पढ़ेंगे अटैच्ड, एस्थेटिक, डेंजरस, वल्नरेबल, ऑपरेशनल या चीफ. इसमें आएगा आपका चीफ मोड ऑफ लोकोमोशन. क्यों आएगा? क्योंकि चीफ का मतलब समझो. नॉर्मली अगर हम चीफ को नाउन समझेंगे तो इसका मतलब हुआ कि एक इंसान है जो हेड होता है किसी का, लेकिन यहाँ पे ऐसा एडजेक्टिव यूज हो रहा है हमारा चीफ, यानी कि एक मेन तरीका, यानी कि मेन मोड ऑफ लोकोमोशन. तो इस वजह से हमारा फर्स्ट में आएगा चीफ. आगे हम पढ़ते हैं. अनफॉर्चुनेटली द चेंजेस मेड इन आवर पेल्विस टू हेल्प अस मूव ऑन टू लेग्स, यानी कि हमारा जो तरीका है जिससे हम जो है चार पैरों पे चलते हैं, इन कॉम्बिनेशन विद बेबीज विद लार्ज ब्रेन. इंसानों के जो बच्चे होते हैं उनके ब्रेन्स काफ़ी बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं. इससे क्या हो जाता है, मेक ह्यूमन चाइल्ड बर्थ यूजुअली डैश. इंसानों का जो बच्चों को जन्म करने का जो प्रोसेस होता है वो यूजुअली क्या हो जाता है, नॉर्मली क्या हो जाता है, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं बाकी के एनिमल किंगडम से तो हमें बताने कि वो कैसा हो जाता है. अब मेक ह्यूमन चाइल्ड बर्थ यूजुअली डैश, बच्चों का चाइल्ड बर्थ यूजुअली कैसा हो जाता है अगर हम उसको बाकी के एनिमल किंगडम से कंपेयर करते हैं. अब इसने यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट बताया हमारे कि इंसानों के जो बच्चे होते हैं उनके लार्ज ब्रेन्स होते हैं, तो यानी कोई ना कोई दिक्कत आएगी उनको बच्चों को पैदा करने में. और तो अब ये कैसे हो गए, अगर हम कंपेयर करें तो ये हो गए हमारे डेंजरस, ज़्यादा डेंजरस हो गए उनके, अगर बच्चे पैदा करने वाले प्रोसेस को हम कंपेयर करते हैं तो. देन हमारे थर्ड में आ गया डेंजरस. आगे बढ़ते हैं हम. अनलाइक अदर प्राइमेट्स, दूसरे प्राइमेट से अलग इंसानों के पास क्या होती है, एक लंबर कर्व होता है. कहाँ पर? इन द लोअर बैक, जो उनकी लोअर बैक होती है उसके अंदर. लिविंग अस डैश टू लोअर बैक पेन एंड स्ट्रेन. अब इस लंबर कार्व की वजह से जो हमारी लोअर बैक में होता है इसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, अभी लिविंग इसका मतलब छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है कि हमें इस तरफ भेज रहा है. किस तरफ भेज रहा है, इंसानों को किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, टू लोअर बैक पेन, यानी कि इंसानों को लोअर बैक में पेन हो रहा है इसकी वजह से. तो हम कैसे बन गए इस लोअर बैक पेन को लेके, यानी कि हम कमज़ोर हो गए. कमज़ोर होने के लिए हमारा क्या वर्ड है, हम हो गए वल्नरेबल, यानी कि हम ज़्यादा इजीली इफेक्ट हो सकते हैं इन चीज़ों से. तो यानी कि लिविंग अस वल्नरेबल. लास्ट में आ गया हमारा फोर्थ में वल्नरेबल. तो ये थे हमारे आंसर. चीफ मोड ऑफ लोकोमोशन अपराइट, यूजुअली डेंजरस एंड लिविंग अस वल्नरेबल. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या, अगेन हमें सेम स्ट्रेटेजी यूज करनी है. सबसे पहले हम इसको रीड आउट करते हैं किस बारे में बात हो रही है. द टाइगर शार्क इज नेम्ड फॉर द डार्क वर्टिकल स्ट्राइप्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स बॉडी, यानी कि एक शार्क, एक एनिमल की स्पीसीज की बात हो रही है, उसके ऊपर कुछ स्ट्राइप्स होती हैं और उनकी बात हो रही है. हम इसके आंसर निकालना शुरू करेंगे.
ठीक है। तो जो टाइगर शार्क होती है इस नेम्ड, उसको नाम टाइगर शार्क क्यों दिया है? क्योंकि उसके पास क्या होती है, डार्क वर्टिकल स्ट्राइप्स होती हैं उसकी बॉडी की दोनों तरफ, उसके पास जो डार्क वर्टिकल स्ट्राइप्स होती हैं विच आर रेमिनिसेंट ऑफ टाइगर्स डैश। रेमिनिसेंट का मतलब हुआ जो बिल्कुल सेम दिखती है, सेम दिखने में किसके जैसी, ऑफ टाइगर्स डैश। अब देखो ये वर्टिकल स्ट्राइप्स और डार्क ये जो भी स्ट्राइप्स हैं ये शार्क के ऊपर लगी हुई हैं, तो उसी तरीके से कोई टाइगर के ऊपर भी कुछ ना कुछ इसी तरीके के निशान लगेंगे। अब निशान लगने के लिए हमारे पास क्या वर्ड है, मर्ज, फेड, डिटेक्शन, ट्रांसप्लांट, फंक्शन या मार्किंग्स या फीचर। ये हो गया हमारे मार्किंग्स, यानी कि टाइगर के ऊपर जो मार्किंग्स होती हैं उसी तरीके के सेम मार्किंग्स होती हैं हमारे टाइगर शार्क के ऊपर, इसी वजह से उसका जो है टाइगर शार्क नाम रखा गया था। तो मार्किंग्स हो गया हमारा आंसर फर्स्ट का, मार्किंग्स आ गया हमारा फर्स्ट। देन दीज स्ट्राइप्स डैश एज द टाइगर शार्क एजेस। अब ये जो स्ट्राइप्स है जिनकी बात हुई थी ये क्या हो जाती हैं जब जैसे जैसे एज द टाइगर शार्क एजेस, टाइगर शार्क की जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये स्ट्राइप्स क्या हो जाएंगी, सो दे कांट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफाइंग डैश ऑफ एवरी इंडिविजुअल। अब अगेन हमारे एक सेंटेंस में दो ब्लैंक्स आ गए, अगेन हम सेकंड पे जाएंगे। क्या कह रहा है, सो दे कांट बी यूज्ड एज आइडेंटिफाइंग डैश। अब तक हम टाइगर शार्क के ऊपर जो स्ट्राइप्स होते हैं उनको कैसे यूज करते थे, आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो टाइगर शार्क है। तो एक आइडेंटिफाइंग क्या था उनका, हर एक अलग शार्क का कि जो उनके ऊपर होता था, एक आइडेंटिफाइंग फीचर। तो उनका एक आइडेंटिफाइंग फीचर था जिसके थ्रू हम उनको आइडेंटिफाई करते थे कि वो एक टाइगर शार्क है। तो अब हमें इसका आंसर मिलेगा, अब हमें यहाँ पर मिलेगा। तो अब अगर हम उनको आइडेंटिफाइंग फीचर की तरह यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे ना कांट बी यूज, तो यानी कि हम उनको आइडेंटिफाइंग फीचर की तरह यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि भाई जो स्ट्राइप्स थी इनमें कोई ना कोई दिक्कत आई, या तो ये गायब हो गई होंगी, या ये कमज़ोर हो गई होंगी, या ये जो है इनकी फेड हो गई होंगी। अब क्या वर्ड है इसके लिए हमारे पास, ये आ गया सीधा फेड। तो ये स्ट्राइप्स क्या हो जाती है, फेड हो जाती है जैसे जैसे टाइगर शार्क की एज होती जाती है। नेक्स्ट, यंग टाइगर शार्क्स हैव डार्क ब्लोचेस और स्पॉट्स। जो जवान टाइगर शार्क होते हैं उनके ऊपर इस तरीके के स्पॉट्स होते हैं, काफ़ी डार्क और स्पॉट्स होते हैं विच इवेंचुअली डैश इनटू स्ट्राइप्स, जो कि धीरे धीरे जाके स्ट्राइप्स के अंदर क्या हो जाती हैं। अब ये देखो, ये समझो, यहाँ पे लिखा है हैव डार्क ब्लोचेस और स्पॉट्स, ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा। तो हमारी वर्ब कैसी आएगी, बिना एसीएस वाली वर्ब आएगी। अब बिना एसीएस वाली वर्ब कौन सी बची इसके अंदर, फंक्शन है एक तो, और एक मर्ज है। और हमारा आंसर मैच हो रहा है मर्ज। मर्ज का मतलब होता है मिल जाना। तो ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ये एट लास्ट जाके स्ट्राइप्स के अंदर ही मर्ज हो जाते हैं। तो हमारे फोर्थ का आंसर हो गया मर्ज। ओके, ये थे हमारे आंसर्स, मार्किंग्स, टाइगर्स मार्किंग्स, फेड, आइडेंटिफाइंग फीचर और इवेंचुअली मर्ज। सो सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जिनकी हमने आज प्रैक्टिस करी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।